हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ विनोद की 24 सेंटीमीटर यानी कि 3.3 लीटर कढ़ाई का एक ऑनेस्ट और नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू। बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें 3.3 लीटर की कढ़ाई का रिव्यू करके दिखाएं, तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसी है ये विनोद की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। तो चलिए, अनबॉक्सिंग के बाद कुछ इस तरह से मिल जाती है हमें ये कढ़ाई। सबसे पहले इसकी लिड को रखते हैं साइड पे। यहाँ पे आपको मिलता है विनोद की ओर से ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट और साथ ही वारंटी स्टैम्प कार्ड। अगर आप ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए इसे स्टैम्प आप जरूर करवा लें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका लुक कैसा है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये कढ़ाई एक्चुअल में दिखती कैसे है। तो आपको मैं ये करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह की आपको ये कढ़ाई मिलती है। मेरे हाथ में इस वक्त 3.3 लीटर की ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। ये जो कढ़ाई मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है एक्स्ट्रा डीप मॉडल। जी हाँ, ये है एक्स्ट्रा डीप मॉडल, जिसका अपने ही बहुत सारे फायदे हैं जो कि वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये कढ़ाई है एक ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, विच मीन्स इसमें 3 तरह की मेटल लेयरिंग की गई है। बाहर से इसके हम बात करें तो ये जो ग्लॉसी फिनिश आप देख रहे हैं, ये है 430 मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि इसको इंडक्शन कंपैटिबल बनाती है। इसके साथ साथ ये हेलोजन और सेरेमिक अदर मॉडर्न कुकटॉप्स पे भी अच्छे से वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस पूरी इंटायर कढ़ाई के बीच में दी गई है एल्यूमिनियम की कोटिंग। एल्यूमिनियम की कोटिंग देने का फायदा यह है कि इससे इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और आपका खाना जल्दी बनता है, साथ ही साथ उसमें जलने की संभावना कम होती है। और अगर हम इसकी बात करें बिल्कुल इनर पार्ट की, ये जो आप मैट फिनिश में देख रहे हैं, ये बनी है 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से, जिसका मतलब यह है कि आपके खाने में किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स को कभी भी रिलीज नहीं करती और आपका खाना पूरी तरह से 100% सुरक्षित रहता है। ये कंप्लीटली रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगता। अब बात करें इसकी ओवरऑल डिजाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हैंडल्स को मजबूती देते हैं ये बहुत ही क्लीन और ये स्टर्डी रिविट्स। ये देखिए, बहुत ही क्लीन और स्टर्डी रिविट्स आपको यहाँ पे विनोद की ओर से मिलते हैं। ये स्टेकल हैंडल्स हैं, विच मीन्स ये बहुत आसानी से गर्म नहीं होते। लेकिन अगर आप इसमें लंबे समय तक कोई कुकिंग करते हैं, जैसे कड़ी बना रहे हैं या कोई ऐसी वेजिटेबल बना रहे हैं जिसमें काफ़ी समय तक कुकिंग का प्रोसेस चलता है, तो डेफिनेटली इसके हैंडल्स कुछ हद तक गर्म हो ही जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कुकिंग में, डे टू डे कुकिंग में अगर आप छोटा मोटा कोई इसमें खाना बनाते हैं तो ये काफ़ी हद तक स्टेकल रहते हैं, ये जल्दी से गर्म नहीं होते। ये जो कढ़ाई मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं, ये डीप मॉडल का वेरिएंट है, यानी कि ये डीप एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई है जिसमें काफ़ी अच्छी डेप्थ यहाँ पे विनोद ने दी है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जिस समय आप कुकिंग करते हैं तो आपके जो ऑयल की कंजप्शन कम होती है, बिकॉज इसका डिज़ाइन आगे से अंदर से डीप है, तो कम क्वांटिटी की ऑयल में भी आप इसमें डीप फ्राइंग कर पाएंगे। आज के वक्त में जहाँ पे हम लोग बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो चुके हैं और जो ऑयल को हम बार बार यूज़ नहीं करते, रीयूज़ नहीं करते, तो ऐसे केस में इस तरह की कढ़ाई बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, स्पेशली डीप फ्राइंग के लिए। पूड़ी बनाना हो, भटूरे बनाने हो, पकौड़े बनाने हो, इस तरह की कोई भी रेसिपी अगर आप इसमें बना रहे हैं तो आपको कम ऑयल में आप इसकी डीप फ्राइंग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लिड के बारे में, जो कि बनी है कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील से और इसके ऊपर आपको मिल जाता है ये स्टेकल हैंडल। जी हाँ, ये स्टेकल हैंडल है जिसको बहुत ही मजबूती से यहाँ पे इस रिविट्स के साथ कसा गया है। आप देख सकते हैं ये कोई स्क्रू के साथ, ये कोई ऑर्डिनरी स्क्रू के साथ कसे हुए लिड्स नहीं है, बहुत ही क्लीन रिविट्स यहाँ पे विनोद ने दिए हैं। इस तरह के जो हैंडल्स होते हैं, ये कई सालों तक अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होते, कभी ढीले नहीं पड़ते, नहीं टूटते हैं। एक चीज़ जो कुछ लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज की हो सकती है, यहाँ पे कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, वो ये है कि यहाँ पे विनोद ने किसी तरह का कोई होल नहीं दिया, इसमें कोई वेंट नहीं दिया जिससे एक्सेस स्टीम पास आउट हो सके। लेकिन मेरे हिसाब से ये इसका एक एडवांटेज भी है, बिकॉज इस तरह की लिड को, अगर इस तरह के ढक्कन को अगर आप कढ़ाई के ऊपर रख के खाना पकाते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर कुकिंग जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है, बहुत सारी भाप अंदर ही इकट्ठी हो जाती है और काफ़ी हद तक आपका खाना जल्दी बनता है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे आपको विनोद की ओर से पूरे 60 मंथ्स की वारंटी मिलती है। लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि, और जिस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस तरह की कढ़ाई को अगर आप सालों साल भी इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं पे भी ख़राब नहीं होने वाली, इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विनोद ने इसको बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील से यहाँ पे बनाया है। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये काफ़ी ईजी टू क्लीन है, इसको धोना बहुत ही आसान है।
ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसको भारत में निर्मित किया गया है। ये कढ़ाइयाँ इंडक्शन फ्रेंडली हैं, ट्राइप्लाई सीरीज की हैं, बहुत सॉलिड हैं, इनकी ग्रिपिंग बहुत ही बढ़िया है। इसको अगर आप हाथ में उठाते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको एक फील मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल विनोद ने किया है। तो अगर आप भी 4 से 5 लोगों के लिए एक टाइम में खाना बनाना चाहते हैं और कोई ऐसी कढ़ाई ढूंढ रहे हैं जिसमें लेस ऑयल कुकिंग होती हो, तो डेफिनेटली आप विनोद की ये ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इसका डिज़ाइन बहुत ही डीप है और ये डीप फ्राइंग जैसी पर्पज़ के लिए बहुत ही एप्ट रहती हैं। अगर आप वाइड मॉडल को पसंद करते हैं और वाइड मॉडल का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपके लिए विनोद की वाइड मॉडल की कढ़ाई का एक रिव्यू करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि आपको किस तरह की कढ़ाई आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं इस तरह की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस हमेशा लाता ही रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज उसी से आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।